नमस्कार। इस सूचना के माध्यम से प्रदेश की सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरा आग्रह है, इस संकट के दौर के अंदर विद्यार्थियों परीक्षाएं आयोजित न करते हुए विद्यार्थियों को प्रमोट करने का काम करें और उसके बावजूद भी अगर परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो इस संकट समय के अंदर हम विद्यार्थी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मजबूरन हमें संघर्ष की राह पर लौटना पड़ेगा, आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी, लेकिन विद्यार्थियों में से एक भी विद्यार्थी के जीवन को हम खतरे में नहीं डालने देंगे। संकट का दौर चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण मांग थी कि विद्यार्थियों के कमरों का छात्रावास का किराया नहीं लगना चाहिए। उसके बावजूद बार बार कमरे के किराएदार बीकानेर जिले के अलावा दूसरे जिलों के अंदर बार बार विद्यार्थियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। सरकार की यह नैतिक दायित्व रहता है, सरकार की नैतिक जिम्मेवारी रहती है कि संकट के अंदर विद्यार्थी का सहयोग करे। हमने पूर्व में कभी भी विद्यार्थी को प्रमोट करने की मांग नहीं की, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करने के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप विद्यार्थियों को प्रमोट करने का काम करें। उसके बावजूद भी जो विश्वविद्यालय से हमें सूचनाएं मिल पा रही है कि परीक्षाएं आयोजित होगी तो मजबूरन हमें आंदोलन की राह पर लौटना पड़ेगा, लेकिन एक भी विद्यार्थी के जीवन को हम खतरे में नहीं डालने देंगे। ये विद्यार्थी मित्रों को मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं। इस संकट के दौर के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है पूरा विश्व, समूचा भारत कोविड-19 के संकट से जूझ रहा है। इसी के बीच जेएनआर व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से आज एक बुरी खबर आई है, जिसमें जेएनआर व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में सहायक कुल सचिव परीक्षा शाखा कोरोना से संक्रमित हो गई है। तो साथियों, जब विश्वविद्यालय के अंदर उस अधिकारी जो सहायक कुल सचिव है परीक्षा शाखा में, वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो क्या आम विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता है क्या? साथियों, विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 2 से ढाई महीनों में कोरोना काल में न तो कोई प्रॉपर रूप से सभी कैंपसों को सैनिटाइज किया गया है, न ही विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय और अन्य विश्वविद्यालय के कैंपसों में ना तो पर्याप्त मास्क की कोई व्यवस्था है, न ही कोई विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए ग्लव्स की व्यवस्था है, जिसके कारण उनके मन में लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो साथियों, हमने एक मुहिम चला रखी है, उस शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को जो अध्ययनरत हैं उनको प्रमोट किया जाए, लेकिन सरकार उस मुहिम को इस मांग को बार बार नकार रही है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय लिया है उसमें पुनः विचार करें। जब इतने बड़े विश्वविद्यालय में एआर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर जो कार्यरत हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो जब हजारों विद्यार्थी इकट्ठे होंगे तो वो क्या कोरोना के संक्रमित नहीं हो सकते हैं? जब विश्वविद्यालय प्रशासन प्रॉपर रूप से, जहां पर कुलपति स्वयं खुद बैठते हैं जिस केंद्रीय कार्यालय में, उस केंद्रीय कार्यालय को प्रॉपर रूप से आप सैनिटाइज नहीं करा सकते हैं, हाइपोक्लोराइड का छिड़काव नहीं करा सकते हैं, और वहाँ के कर्मचारियों के लिए मास्क की व्यवस्था नहीं करा सकते हैं, ग्लव्स की व्यवस्था नहीं करा सकते हैं, दूसरी अन्य व्यवस्थाएं नहीं करा सकते हैं आप, तो आम विद्यार्थी को आप कैसे सैनिटाइज कर पाएंगे? उनके लिए कैसे व्यवस्थाएं कर पाएंगे आप इस कोरोना काल में? मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः राज्य सरकार से अपील करना चाहूंगा कि आपने जो निर्णय लिया है परीक्षाएं करवाने का, कि पहले फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी, फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं होगी, उस पर आप पुनः विचार करें और इस कोरोना काल में, इस कोविड-19 के संकट में आप उस शिक्षा में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गत वर्ष के मूल्यांकन के आधार पर, इंटरनल के आधार पर, प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर अन्य कोई ऐसा रास्ता निकालकर जिसमें घर बैठे विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट कार्य सीधा ईमेल के माध्यम से भेज सके, इस प्रकार से व्यवस्थाएं करके विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। हम ये मांग सरकार से करते हैं।